हरे कृष्णा। आज आपके लिए बहुत ही विशेष वीडियो है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जिसे योगपीठ भी कहते हैं। और आज की विशेष वीडियो है तपस्या के बारे में। तपस्या का अर्थ है कुछ हमें स्वयं से ऐसा व्रत लेना जिससे हम कुछ अपनी इच्छा जो है उसके विपरीत कुछ कठोर व्रत या कार्य करें। तो कल से चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 4 मास तक विशेष रूप से चतुर्मास व्रत होता है। और इन 4 महीने के समय अंतराल में बहुत सारे अलग अलग व्रत, तप इत्यादि होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे कि किस प्रकार चतुर्मास व्रत करना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस बातों का पालन करना चाहिए और किन किन प्रकार के कार्यों को हमें करना चाहिए। तो विशेष रूप से हम कोई भी तपस्या या यज्ञ या दान करें तो उसमें हमें भगवद गीता का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता जो है वो अंतिम मत है, भगवान के द्वारा दिया गया मत है। तो भगवान भगवद गीता में क्या कहे हैं वो हम तपस्या के विषय में देखेंगे। तो हमें चतुर्मास किस प्रकार से पालन करना वो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि हमारी क्या भावना होनी चाहिए। तो हम देखते हैं भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि। यत् तपस्यसि मतलब जो तपस्या करते हो वो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान जिस प्रकार से चाह रहे हैं उस प्रकार से हमें तपस्या करनी चाहिए, नहीं कि अपने मनमाने ढंग से। और नारद पंचरात्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। इसका अर्थ ये है कि यदि आप भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तपस्वी जो हजारों साल तक तपस्या करके भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते और उस भगवान की भक्ति आपने प्राप्त कर ली है, तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तपस्या नहीं करनी है। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। और आगे कहते हैं कि ये जो कार्य है यज्ञ दान और तपस्या के, उनको हमेशा करने चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। क्या कह रहे हैं, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो अगर हम उन्नत लेवल पर भी, उन्नत स्तर पर भी पहुंच जाएं, फिर भी हमें यज्ञ दान तथा तपस्या कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। तो इस भावना से हमें कि किस प्रकार हम जो भी कार्य करें उससे भगवान हरि कृष्ण प्रसन्न हो, उस प्रकार से हमें कोई भी कार्य करने चाहिए। ये हमारा मुख्य इसके पीछे हेतु होना चाहिए। अगर हमारा कुछ और हेतु है तो हम वास्तविक जो चरम लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में, पुराणों में कथा आती है, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण या अन्य कहीं कहीं बड़े बड़े राक्षस हो गए जिन्होंने बहुत घोर तपस्या की। जैसे एक भस्मासुर की बात आती है और हिरण्यकशिपु, तो उन्होंने कितनी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। हाँ, कितना भारी तप किया, पूरा ब्रह्मांड उसके तप से तप रहा था, लेकिन क्या फायदा। हाँ, भगवान से द्वेषपूर्ण तपस्या करने का कोई मतलब नहीं है। यदि हमें अंत में लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। तो विशेष रूप से ये चतुर्मास का जो व्रत है, तो ये हमें भगवान की और अधिक नज़दीक ले जाए। हमारा इस प्रकार का कार्य हो, हमारा इस प्रकार से यज्ञ दान तप हो कि हम भगवान हरि के
और निकट जा पाए, हमारा जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना, उसकी और अधिक जा पाए, उसके लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। नहीं तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, हमारा वो जो श्लोक है 10 मिनट का, वो आप देख सकते हैं। और अन्य जगह पे भी बताते हैं कि जो भी अन्य देवी देवताओं की तपस्या करते हैं, उनके द्वारा जो फल मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं और वो अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से हमें कई सारे इत्यादि व्रत तप होते हैं, तो उसके अंदर हमें उलझन में नहीं फंसना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट प्रस्तुत करूँगा कि 4 मास में मुख्य कौन कौन से जो उपवास या फेस्टिवल आ रहे हैं, त्यौहार आ रहे हैं, उसमें हमें उपवास इत्यादि करना है। तो विशेष रूप से बलराम पूर्णिमा आएगी, बलराम जी का जन्मदिन, फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, इसी प्रकार राधाष्टमी आएगी, और फिर वामन द्वादशी, अनंत चतुर्दशी, दुर्गा पूजा, दशहरा, और भगवान की रासलीला, शरद पूर्णिमा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, और अंत में तुलसी विवाह। और इन 4 मास के बीच हर मास में 2 एकादशी आएगी, और विशेष रूप से इस बार पुरुषोत्तम मास भी है। तो इन मासों में इन जो त्योहार है और ये पूरा जो 4 महीने का पीरियड है, उसमें हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है सबसे महत्वपूर्ण और कलयुग में विशेष जो प्रबल उपाय है भगवान को प्राप्त करने का, हरि नाम। तो हरि नाम एक तो माला पे हम कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप माला पे जप कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भक्तों से विनती है, वो 16 माला तो करते हैं, और बहुत सारे भक्त इस चतुर्मास में अधिक से अधिक करते हैं, 25, 32, 64 इत्यादि। तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और भी कई सारी तपस्याएं बताई गई है, जैसे जमीन पर सोना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगला आरती, संध्या आरती करना, भगवान को दीप दान करना, और गीता, भागवत, रामायण इत्यादि का पाठ करना। हमारे शारीरिक कार्यों को, मतलब खाना पीना, सोना इत्यादि को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों में, भगवान से संबंधित कार्यों में प्रवृत्त होना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो हर रोज तुलसी महारानी की पूजा करना, जल दान करना, और हो सके तो कार्तिक में वृंदावन या मायापुर आ सकते हैं। हम अभी मायापुर में हैं, हमारा सौभाग्य है। आप सबकी कुछ सेवा की हमने वैष्णवों की, तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कम से कम एक बार ही दिन में प्रसाद लें और बाकी तपस्या करें। और बाकी जो तपस्याएं हैं 4 मास में, अलग अलग मास में किस प्रकार से तपस्या करनी है, उसका लिस्ट इस प्रकार से है। जैसे कल 5 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जो पहला मास है, उसमें हमें हरी पत्ती वाली सब्जियां नहीं खाना है, जैसे पालक, मेथी, तांदलजा इत्यादि जो भी भाजियां होती है, या कैबेज, गोभी जिसको बोलते हैं, पत्ता गोभी, वो सब हमें 1 मास तक नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग इसके ऊपर साइंटिफिक बुद्धि लगाते हैं, बाहरी रूप से भी देखते हैं, तो उसमें ऐसा है कि इसमें ज़्यादा कीटाणु होते हैं, कीट होती है, इस प्रकार से वो कह सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है, शास्त्रों में बताया है और प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से हमें बताया है, तो उस प्रकार से हमें करना चाहिए। और फिर दूसरे मास में 3 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक दही नहीं खाना है। फिर 2 सितंबर से लेकर 30 अगस्त तक दूध नहीं पीना है। और 4 अगस्त से 30 नवंबर तक उड़द दाल हमें नहीं खानी है, या उड़द दाल से बनी चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो इस प्रकार की कुछ तपस्या हम कर सकते हैं। तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे हम सोने को तपाते हैं, तो सोना और अधिक शुद्ध होकर के और अधिक चमकीला बनता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन विशेष रूप से यज्ञ, दान, तपस्या करने के लिए है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। वो क्या कह रहे हैं ऋषभदेव कि हे मेरे पुत्रों, ये दिव्य तपस्या के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। दिव्य तपस्या का अर्थ क्या है कि जो हमें भगवान की ओर ले जाए।
नहीं कि जैसे हम देखते हैं ना समाज में सब लोग तपस्या करते हैं, जैसे मुंबई में लोग ट्रेन में जाते हैं या सभी जगह पे ट्रेन में, बाइक पे, कार में जाते हैं, बहुत सारा कष्ट लेते हैं पैसे कमाने के लिए। तो इन सब को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए यज्ञ, दान और तपस्या की बात आती है। तो हमें इस 4 मास में भक्तों को घर बुलाना चाहिए, उनको अच्छे से भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए, भगवद गीता का दान करना चाहिए। और विशेष रूप से यदि हम सक्षम हैं तो हर महीने एकादशी को या इस प्रकार से विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। या आप स्वयं भी ऐसे हम मॉर्निंग में संकीर्तन निकालते हैं, इस प्रकार संकीर्तन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी चतुर्मास के उपलक्ष्य में, और इसके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा डिटेल भी हैं, लेकिन वो सब डिटेल में हम ना जा कर के कलयुग में विशेष रूप से जो प्रावधान है कि 4 नियम पालन करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इन 4 मास में हम केवल कृष्ण प्रसाद खाने का व्रत लें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का व्रत लें, भगवद गीता पढ़ने का व्रत लें, और भगवान से संबंधित जो भी कार्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। मंदिर जाएं, मंदिर की परिक्रमा करें, मंदिर की सफाई करें, भक्तों के संग में रहें। और यदि आपको ये सारे नियम एक साथ पालन करने हैं तो आप हमारे पास मंदिर में रहने के लिए आ जाएंगे, तो आपको सब सुविधा हो सकती है। क्योंकि हम हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, सुबह शाम परिक्रमा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो आप कुछ समय के लिए ऐसा व्रत लीजिए, भगवान के धाम में जाकर रहने का। वहाँ जाएंगे आप तो नदियों में स्नान होगा, कुंड में स्नान होगा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप नीचे लिखकर भेज सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सबको शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डेली भगवद गीता श्लोक को भी आप हर रोज देख सकते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हरे कृष्ण।